हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 17 ला चुके हैं। आई होप गाइस आप सब बढ़िया ही होंगे। तो हम लेके आ चुके हैं एपिसोड 70। पिछले एपिसोड में आपने देखा था मुनवू होता है, उसको कहते हैं मना कर रहा होता है ये सब मत बताना, उनको मत बुलाओ क्योंकि वो कहते हैं दिक्कत करेंगे। जहाँ ये सुनने वाले वो भी बोले होते हैं तुम्हारे कहते हैं शुक्रिया इस सब के लिए। मुनवू भी होता है सुनने वाले बोले होता है ठीक है ये तो मेरा कहता है काम है, इसकी चिंता मत करो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो और तुम कहते हैं अच्छे से सोना, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर जो कहते हैं मुनवू होता है वहाँ से निकल जाता है गेट बंद करके। जो कहते हैं ये सोल होती है वो देखते हैं कि हाँ मुनवू चले गया, तो फिर वो कहते हैं आसपास फिर खेलते हैं, यहाँ से वहाँ पे खेलते हैं, घूमने लगते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इधर बैठते हैं, खूब खेलते हैं, मजे करते हैं। फिर मजे करने के बाद फिर बेड पे लेट जाते हैं और बोल लेते हैं वाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो कहते हैं गद्दा भी एकदम कहते हैं एकदम मुलायम है। कहते हैं रूम के बाहर देखते हैं, लेकिन जो कहते हैं मुनवू होता है वो गया नहीं होता, वो भी ये सारा सीन देख रहा होता है और सुन रहा होता है। जहाँ कहते हैं फिर मुनवू होता है, फिर वो जान लगता है और बोल रहा होता है चलो यार ठीक है अब मैं भी जाता हूँ कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट की कहते हैं प्रैक्टिस करता हूँ। हम कहते हैं उस रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं जहाँ कहते हैं इमचू होता है, वो कहते हैं किसी बंदों को लेके आया होता है और वो कहते हैं बंदा होता है, वो बोल रहा होता है इमचू मैं तुम्हें बोला हूँ तुम सच में कहते हैं बहुत बढ़ेगा, अगर पागल हो गए, अगर तुमने कहते हैं हमें जो कहते हैं पैसे पैसे के लिए तुमने वादा किया अगर वो तुमने नहीं दिया तो तुम्हें इस चीज़ पे कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं पछतावा होगा। और एकदम गुस्से से बोला था जो कहते हैं इंचू भी होता है चूमी, वो ये देखने के बाद वो भी उसकी भी फट जाते हैं और बोला था अरे चिंता मत करो भाई चिंता मत करो, अगर कहते तुमने कहते हैं मुनबू को कहते हैं सबक सिखा दिया, उसके हाथ पैर कुछ ना कुछ कर दिया तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ मैंने जो कहते हैं वादा किया प्रॉमिस किया मैं उसके हिसाब से मैं तुम्हें कहते हैं 45 सिल्वर कॉइन दे दूंगा। जो कहते हैं चूची होता है मतलब चूमी होता है, वो बोल रहा होता है एकदम विवल तरीके से कि मोनू अब कहते तुम तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारा कहते पिछवाड़े के चार चार हिस्से करके रख दूंगा, तुम्हारे में फाड़ के रख दूंगा, अब तुम्हारा कहते कभी मेरे सामने खड़ा नहीं हो पा मतलब तुम्हारा पैर कभी खड़ा नहीं होगा, अरे मतलब तुम हम अपने पैर पे तुम कभी खड़े नहीं हो पाओगे कभी भी। मैं कहता मुनबू को दिखाया था जहाँ कहते मुनबू होता है अपने होटल से बाहर आया होता है, अंधेरा हो रखा होता है और बोल रहा होता है चलो मैं प्रैक्टिस करूंगा, जहाँ एक साइड में आता है और अपने हाथ में कहते लकड़ी की स्वॉर्ड पकड़ रखा होता है और बोल रहा होता है कि चलो पहले मैं कहते हैं इस लकड़ी की स्वॉर्ड से मैं कहते हैं प्रैक्टिस करूंगा। ये देखते हैं कहते वो सारे के सारे लोग हमारे कहते मुनवू के पीछे आ जाता है और कहते बोल रहा होता है वो चूहे वाला बंदा बोल रहा होता है कि मुनवू अब तो तेरी मरने की बारी आ चुकी है, अब कहते ये बंदा कहते तेरे को जान से मार देगा, जो भी तूने कहते मेरे साथ गलत व्यवहार किया था लाइन क्रॉस की थी ना अब तू जरूर मरेगा, ये बंदा था मेरे साथ आया, इसका नाम कहते डायमू है। और कहते बॉस का लीडर होता है वो भी बोल रहा होता है कि अरे वो छोरे अब तूने कहता तूने क्या सोच रखा था है, तूने कहते दूसरे लोगों के साथ आराम से तू डील कर लेता था लेकिन तू मेरे साथ नहीं कर पाएगा, अब तो तू मेरे हाथों से जरूर कहता मारा जाएगा। जहाँ कहते मुनवू भी होता है वो उन लोगों की तरफ देखने वाला अजीब सा चेहरा बना लेता है और कहता चूमी की से बोल रहा था अबे तेरी माँ की मतलब कि मैं तेरे से ये बोल रहा हूँ कि तू तू ये किन लोगों के साथ लेके आ गया और मैंने तेरे को वार्निंग की थी ना कि तू कहते हैं यहाँ पे मेरे सामने कभी मत देखिए और तुम किस चोमू को अपने साथ लेके आ गया है। ये वाला बंदा होता है वो ज्यादा उछलने लगता है और हमारे कहते मुनवू से बोल रहा था अरे वो मुनवू दिमाग से अपने अपने जो शब्द बोल रहा है ना वो ध्यान से बोल, तूने इसको पागल बोला है ना अब ये कहते तेरे को छोड़ेगा नहीं यही चोमू तेरे को। जहाँ कहते हैं वो बंदा भी होता है वो डिमोन पता नहीं क्या बॉस का लीडर, वो हमारे कहते हैं मुनमू से बोल रहा था तूने क्या कहा फिर से कहियो, हमें कहते हैं चोमू बोल रहा है अभी रुक मैं तेरे को बताता हूँ। और वो बंदा कहते हैं अपने हाथ में लाठी है कहते हैं लक्कड़ी तलवार लेके आगे की ओर बढ़ जाता है हमारे मुनमू पे अटैक करने के लिए, वो करता है जैसे कहते हैं मुनमू होता है छलांग मार के साइड में हट जाता डॉज कर लेता है, मुनमू भी हैरान होता है और वो बंदा बोल रहा था सबसे पहले मैं कहते तेरी टांगे तोड़ूंगा क्योंकि तू ज्यादा बोलता नहीं, अब मैं तेरा कहता पूरा शरीर तेरा पूरे शरीर की हड्डी में तोड़ दूंगा। जो होता है वो हंस रहा होता है और गुस्सा भी कर रहा होता है और बोल रहा होता है इस बंदे को छोड़ना मत, इसे कहते पूरी तरीके से तोड़ के रख देना है। जहाँ कहता वो बॉस का लीडर होता है वो हमारे कहते मुनबू पे कहते अटैक कर देता फिर दोबारा, लेकिन जो मुनबू होता है वो अटैक को कहता है आराम से डॉज करने लगता है यहाँ से वहाँ पे और वो बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन हमारा मुनबू आराम से डॉज कर रहा होता है प्यार से। जहाँ ये देखने के बाद वो भी बोल रहा होता है अबे ये क्या तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कि तू तो कहता है मछली हो, तू ऐसा कैसे कर ले रहा है, ऐसे कैसे तू मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ पे। कहते मुनबू होता है वो कहते उस बंदी की तरफ देख रहा होता है और वो कहते मास्टर टाई की तरह जो कहते टेक्निक सिखाई थी वो यूज कर रहा होता है और बोल रहा होता है मुनमू की मनी मन में ये जो कहते टेक्निक यूज कर रहा हूँ ये तो एकदम आराम से जेंटल एनर्जी के साथ एकदम प्यार से हो रहा है और ऐसा लग रहा है जिसके मैं कहते हैं डिवाइन मूवमेंट यूज कर रहा हूँ, अर्थरियल कैपेसिटी मूवमेंट गाइस पता नहीं क्या मगर मैं डिवाइन नाम दे रहा हूँ सिंपल वर्ड है। बॉस का लीडर होता है गुंडों का वो भी परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है ये चल क्या रहा है कौन सी ट्रिक कर रहा है, और फिर अपने साथियों से बोल रहा था अबे बहन के भैया हो तुम यहाँ पे कहते अपनी मरवाने के लिए आए, तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से जल्दी इधर आओ और इस बंदे को पकड़ो, मैं से कहते मारना चाहता हूँ ये बार बार बच रहा है। जहाँ कहते उनके साथी भी होते हैं वो भी आगे की ओर बढ़ जाता है और बोल रहा होता है ठीक है बॉस। जो कहते मुनवू होता है वो भी देख रहा होता है और उसके ऊपर कहते मुनवू के ऊपर दो तीन बंदे और अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है और मुनवू कहते मन ही मन में सोच रहा होता है ये मेरे लिए कहते बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर मैं यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं इस चीज़ को कहते प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ, जो अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग चीज़ है उसमें मैं कहते आगे की ओर बढ़ सकता हूँ। और वो बंदे होता है आगे की ओर बढ़ जाते हैं और बोल रहे होते हैं अब तो तू मरेगा। जहाँ कहते हैं मुनमू पे अटैक कर देते हैं लेकिन मुनमू वही मूवमेंट
यूज कर रहा होता है। तो मुनबू होता है कि स्टेच लेता है और आगे की ओर छलांग मार देता है उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए, और अपनी स्वॉर्ड के साथ उन दोनों के मुंह पे कट लगाता है। इसकी वजह से वो दोनों साइड हो जाता है। फिर जो मुनबू होता है एक और स्टैम्प लगाता है और आगे की ओर जाता है, और वो कहता है वो बॉस के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड के साथ, जिसकी वजह से देखते हैं उसके ब्लैक कलर की एनर्जी भी निकलने लगती है। फिर जो कहता है मुनबू होता है बड़ी स्पीड के साथ पीछे की ओर मुड़ता है, फिर दोबारा कहता है उन दोनों बंदों के ऊपर कहता है अटैक करने के लिए। जो देखते हैं मुनबू होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन दोनों को चित कर देता है। जो बॉस भी होता है वो भी हैरान होता है। फिर वो आगे की ओर बढ़ता है गुस्से से और बोल रहा था अब तो तू मरेगा, और अपनी एक्स से अटैक कर रहा होता है। लेकिन जो मुनबू होता है बड़ी देख लेता है और तुरंत ही पीछे की ओर घूमता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी एक्स पे मारता है, जिसकी वजह से जो उसकी एक्स होती है वो जाके कहते हैं उसके हाथ से छूट के वो कहते हैं साइड में गिर जाते हैं और धरती में जाके गड़ जाती है। जो कहते हैं मुनबू होता है अपनी स्वॉर्ड अपनी कहते हैं लकड़ी वाली स्वॉर्ड उसके छाती पे सामने की ओर तान देता है और बोल रहा होता है अब तुम कहते हैं हार चुके हो, अगर तुम हार नहीं मानना चाहता तो जाओ अपनी कहते जो एक्स है वो उठा लो और तुम कहते हो मेरे साथ फाइट कर सकते हो, तुम कहते मेरे प्रैक्टिस के तौर पे एकदम अच्छे से तुम मेरे साथ लड़ सकते हो, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जहाँ ये सुनने के बाद वो एकदम हिल जाता है और मन ही मन में बोला था ये क्या, ये इस बंदे को देख रहे हो, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं ऐसे बंदे से हार किया जिसके पास कहते बस एक लकड़ी की स्वॉर्ड है। इनके लीडर के जो चिल्ले चपाटे होता है उनकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है, उनका भी कुटापा सही सूत के हुआ होता है। जहाँ कहते हैं बॉस होता है हमारे मुनबू की तरफ देख रहा होता है और मन ही मन में बोल रहा था मैंने से बहुत ज्यादा कहते हल्के में ले लिया इसलिए मेरे को दिक्कत पड़े। जहाँ मुनबू भी उसकी तरफ घूर के देख रहा होता है और कुछ करेगा क्या, तभी वो बोल रहा होता है लीडर की अरे भाई 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 हंसते हुए बोला था अरे भाई भाई हमें कहते माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें कहते बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया, तुम तो बड़े कहते कमाल के हो, अगर कहते तुम्हारे को कहते इस बंदे से मसला है इसके साथ तुम्हारा कहते कोई मैटर है जो करना है तुम कर सकते हो, मेरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इसे यहीं उठा के इसकी ले भी सकते हो, तुम कुछ भी करो मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। जहाँ मुनबू भी होता है सुनने के बाद हिल जाता है क्या सच में अब तुम और कुछ नहीं करोगे। कहते बॉस लीडर होता है वो वहां से भागने लगता है, उसके चिले चपाटे होता है, बोल रहा था अरे बॉस हमारे लिए लुको तो जला हमारी कुटपट के चाल हो गए। जहाँ देखते जो कहता है वो बंदा होता है हिमचू, उसकी तो ये देख के एकदम हैरान होता है ये क्या हो गया। वहीं जो मुनबू होता है अपनी तलवार की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा था ये क्या, मैं तो एकदम सही जगह पे था यार, मैं सही जोन में खेल रहा था। वो होता अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा था और बोल रहा था हाय हाय कितना ज्यादा मजा आ गया, ये कहते हैं स्वॉर्ड फाइटिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आया और मैंने अपनी मार्शल आर्ट की एनर्जी भी एकदम सही तरीके से यूज की, इससे कहते हैं मेरी जो कहते हैं कम मेरी जो बॉडी है वो और भी ज्यादा अच्छी हो गई, जिसकी वजह से जो मेरा कहते हैं स्वॉर्डमैनशिप है उससे और ज्यादा कहते हैं कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी अच्छा महसूस कर रही है। और वहीं जो कहते हैं वो हिमचू होता है ये देखने में हैरान होता है और बोल रहा था असंभव, और हमारे मुनमू से बोल रहा था असंभव ये कैसा ऐसे कैसे कर लिया। मुनमू का भी फिर उसकी तरफ ध्यान जाता है, किसी ने तो कहते कुछ बोला, जब मुनमू उसकी तरफ देखता और कॉलर पकड़ लेता और बोल रहा होता है तोरी माई का पोतो तुम्हें डर नहीं लगता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, तुझे मरने से डर नहीं लगता है। मैं चोमू तूने क्या सोचा कि तू कहते हर चीज कर लेगा, मैंने कहते तुझे पहले भी छोड़ दिया था, मैं चल तेरे ऊपर तरस खा लेता हूँ क्योंकि तू भी तरस जैसा चेहरा बना लेता था, और मैंने इस बात के लिए मैंने सोचा नहीं कि तूने मेरे फादर के साथ कैसा बर्ताव किया, इतनी ज्यादा गंदा बर्ताव, अब मैं तेरे को इसके लिए मैं जाने नहीं दूंगा, मैं तेरी पेलूंगा, मैं तेरी उठा उठा के मार लूंगा। वो कहते जो हिमचू होता है देख के घबराया था और बोल रहा था अरे रुको रुको ऐसा मत करो, हाँ मैं गलत, तभी कहते मुनमू होता उतने में उसके मुंह पे एक जोरदार कहते पंच देता, उसकी नक्की हिला डालता है, जहाँ पे मुनमू होता है उसे डायलॉग पेलने लगता है और बोल रहा होता है कि मैं तुमने कहते हर टाइम कहते हर किसी ना किसी को तुमने परेशान किया, अपने से कमजोर लोगों को तुम परेशान करते होगा और उन लोगों को तुम कहते मारते भी होगा, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर जो कहता मुनमू होता है एक और कहता पंच देने जाने लगता है और ये देख के घबराने लगता है और बोला था अरे नहीं ऐसा मत करो, अगर तुम कहते मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ, अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें को छोड़ूंगा नहीं। उतने में ये कह ही रहा होता है, मुनमू होता है धड़ाधड़ उसकी नक्की पर पंच ही पंच, मुंह पे कहता पंच ही पंच पेलने लगता है धमाधुम धमाधुम, जहाँ पर फिर मुनमू होता है बोल रहा होता है अगर तुमने अगली बार भी ऐसा तुमने किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ तुमने तो मेरी हड्डी और कहता है पूरा शरीर तोड़ने की बात की थी, तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूं, शायद कहते तुमने पहले भी अपनी कहते पहले भी कहते तुमने बहुत लोगों को परेशान किया और बहुत लोगों को तुमने मारा होगा अपने पास्ट में, तुमने कहता बहुत गंदे गंदे काम भी किए होंगे। जहाँ फिर जो मुनमू होता है ये मतलब वो हिमचू होता है देख के घबराया था और बोल रहा था अरे नहीं भाई मुझे माफ कर दो, उसके चेहरे की बर्बाद कर दिया होता है। और फिर जो मुनमू होता है उसके अंदर दह धमाधम पेल रहा होता है, उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और बोल रहा होता है भाई मुझे माफ कर दो जाने दो। जहाँ मुनमू होता है उसे छोड़ देता है और बोल रहा होता है अब तुम ऐसा करने की कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी को तुम परेशान करो, लगता है कि तुम कुछ टाइम तक तो तुम शांत पड़ जाओगे, अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं निकले तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें फिर दोबारा मैं पीटूंगा। जहाँ ये सुनने के बाद वो साइड से चलते रेंगते रेंगते जाने लगता है। तो हिमचू होता है वो खड़े होकर जाने लगता है और उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है और रोते चिल्लाते हुए जा रहा होता है। फिर जो मुनमू होता है वो ये सीन देखने वाला एटीट्यूड में खड़ा होता है और बोल रहा था मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने ऐसे बंदे ऐसे चुमू लोगों के साथ मैंने फाइट की, लेकिन क्या ही कह सकते हैं आज के दिन में कहते हैं बहुत सी चीजें कहते हैं एकदम अलग ही अलग हुई है, जो चीज में कहते हैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं आप, पता नहीं और भी क्या हो सकता है। तो जहाँ कहते हैं फिर जो मुनमू होता है वो अपनी तरफ देखते हुए बोल रहा था लेकिन मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट भी
भी कर लिया, जो स्वॉर्ड की फाइट थी वो मैंने भी कर ली, और मार्शल आर्ट भी मैंने करते, कुछ एक्सपेरिमेंट थे जो मैंने टेस्ट थे वो भी मैंने कर लिया। और गाइस एपिसोड नहीं खत्म होता। और गाइस मैं आपको एक चीज़, मेन चीज़ बता दे रहा हूँ गाइस, अब मैं गाइस मैं वीडियो बहुत कम ही डाल पाऊँगा, क्योंकि गाइस अभी मैं कुछ दिनों तक गाइस मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में चलूँगा। शायद गाइस दिन में एक ही वीडियो आ पाए, शायद 2 या 3 दिन में, और गाइस वो भी लो क्वालिटी की होगी, क्योंकि गाइस यार मैं अपने घर पे नहीं हूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो समझ सकते हो। तो गाइस तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ, पता नहीं कब। बाय बाय।